सो कंपनसेशंस होता क्या है? कंपनसेशन इज टोटल ऑफ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज। मतलब कंपनी जो कुछ भी एम्प्लॉय को देती है उसके रिटर्न ऑफ सर्विसेज को वो कंपनसेशंस कहलाता है, चाहे वो बोनस हो, बेसिक सैलरी हो, अलाउंस हो एंड मैनी मोर। फीचर्स ऑफ कंपनसेशंस क्या होते हैं? फीचर्स कंपनसेशन मतलब कैसा होना चाहिए? तो कंपनसेशन सबसे पहले इजी होना चाहिए। इजी इन द सेंस easy to calculate or easy to understand by employer. And second is result based wages. So when we provide wages, it is total based on result. मीन्स एक इफ़िशेंट वर्कर है उसे ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए दैन इनएफिशिएंट वर्कर्स के। एंड इक्वलिटी स्टैंड फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड मैन। एंड इकोनॉमिक इन द सेंस कंपनसेशन मैनेजमेंट हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें आपकी कॉस्ट कम से कम हो और आपका आउटपुट मैक्सिमम हो। सो ये होती है इकोनॉमिक। गारंटी फॉर मिनिमम वेजेस। कंपनसेशन देते वक्त हमें ये देखना चाहिए कम से कम मिनिमम वेजेस तो एक वर्कर को मिले। अगर वो काम कर रहा है तो उसे मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए। एंड स्पॉट पेमेंट्स, जैसे कि अपन कंपनसेशंस 1-2 साल बाद दे रहे हैं तो वो कोई मीन्स नहीं रख पाएगा, इसलिए स्पॉट पेमेंट होना चाहिए, इमीडिएट पेमेंट होना चाहिए कंपनसेशंस की। बेनिफिट टू द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप ज़्यादा कम वेजेस दोगे तो वर्कर्स को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दोगे तो क्या होगा, मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसलिए बेनिफिशियल फॉर बोथ होना चाहिए। इंसेंटिव वेज सिस्टम मीन्स इफ़ अ वर्कर डू ओवर टाइम तो उसे ओवर टाइम का इंसेंटिव मिलना चाहिए। वो जैसे वर्क कर रहा है उसे वैसा इंसेंटिव मिलना चाहिए। एंड नाइन्थ इज़ प्रोविजंस फॉर बोनस। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे अपना प्रॉफिट वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। एंड थर्ड फ्लैक्सिबल, दैट वी कैन चेंज इट एनी टाइम, सो इट इज़ फ्लैक्सिबल। दिस इज़ द फीचर ऑफ कंपनसेशन। मीन्स कंपनसेशन कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, मेन एम ऑफ कंपनसेशंस का क्या होता है? तो फॉर द एम्प्लॉय अपन देखेंगे पहले। फर्स्ट है बेस्ड ऑन जॉब, मतलब जो बंदा जॉब कर रहा है उसके हिसाब से उसको कंपनसेशंस मिलना चाहिए। जैसे कि किसी जॉब में ज़्यादा रिस्क है तो उसे ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म मिनिमाइज, मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। उसको अपने काम के जो उसने अपना काम किया है उसको देखते हुए कंपनसेशन डिज़ाइन करना चाहिए। इस्टेब्लिश लाइन प्रमोशंस, इसमें प्रमोशंस के भी चांसेस होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशंस का कि उसे आगे चल के अगर वो अच्छा काम कर रहा है, वो लॉयल है आपकी कंपनी में, तो आपको उसको प्रमोशंस भी देना चाहिए। इफ़ वेजेस बेस्ड अपॉन फैक्ट सो इंक्रीज मोरल एंड मोटिवेशंस, मीन्स कि अगर आपके वेजेस फैक्ट पे बेस्ड हैं, जैसे आपने डिफ्रेंशिएट किया है इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट को, तो उससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट है उनका भी मोरल बढ़ेगा, वो भी इफ़िशिएंट वर्कर्स बन जाएंगे। तो अगर आपकी वेजेस फैक्ट पे बेसिस हैं तो मोरल और मोटिवेशंस इंक्रीज़ होगा। फॉर एम्प्लॉयर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सबसे पहला फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लेबर कॉस्ट को उसको प्लान करना है और कंट्रोल करना है, मिनिमाइज़ करना है लेबर कॉस्ट को, इसलिए वो डिज़ाइन कर रहा है। रिड्यूस फ्रैक्शंस एंड ग्रीवेंस, जैसे कि आपको पता है कि आपने कंपनसेशंस बना दिया है, पहले से ही पॉलिसी बना दी है, सबको बता दी है, तो इससे ग्रीवेंस कम होंगी, क्योंकि उनको पता है अगर कोई बंदा इफ़िशिएंट है, वो अच्छा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो इससे ग्रीवेंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड इंक्रीज मोरल इफ़ वेज फेयर एंड फुलफिल हिज नीड्स एंड वांट, अगर आप फेयर वेजेस दे रहा हो, मिनिमम वेजेस दे रहा हो, वो जितना काम कर रहा है उतने वेजेस दे रहा है, तो उसकी नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगे। अगर बंदे को ज़्यादा नीड है पैसे की तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, तो उसकी नीड्स फुलफ़िल हो जाएगी, तो वो उसका मॉरल अपने आप ही बढ़ जाएगा। एंड अट्रैक्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉय इफ़ वेजेस, मतलब अगर आपका कंपनसेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो मार्केट में चल रहा है उसी के हिसाब से बनाइए, उससे कम रेट नहीं है, तो अट्रैक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर सकोगे, वो आपकी कंपनी में हायर होंगे।
और सिक्स्थ है, इफ़ वेजेस प्रोग्राम सिस्टमेटिक द ईजिली एक्सप्लेन ट्रेड यूनियन। मीन्स अगर आपने वेजेस प्रोग्राम इतना अच्छे से बनाया है और ट्रेड यूनियन में कभी होता है क्या, ग्रीवेंस हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप किस बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और आपकी पॉलिसी क्या है।